हुआ यहाँ क्या है, हुआ ये है कि जब से मौलाना फजल रहमान हरकत में आए हैं तो इन्हें दी टंगा खड़कनी शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है ना कि मौलाना जब हरकत में आते हैं ना तो वो फिर आम सियासी जमात की तरह नहीं, क्योंकि उनके तो लाखों की तादाद में उनके सपोर्टर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, और वो एक इशारा करें और वो सारा इस्लामाबाद को टेक ओवर कर सकते हैं। इस किस्म का जज्बा है, मजहबी जज्बा इसी किस्म का होता है ना। तो अब मौलाना ने एक दफ़ा तो किया था ना धरना, और उस वक्त टांगे खड़क रही थी सबकी, फिर इन्होंने भाग दौड़ की और लोगों को समझाया और मौलाना के यहाँ लोग भेजे, कुछ इन्होंने भेजे, कुछ कहीं और से आ गए कि जी नाना नाना जान दो। इन्होंने कहा कि हम डटे हुए हैं, दूसरी तरफ से कहा कि आप चले जाएं, हम इनका फारग कर देंगे किसी स्टेज पे। वो फारग नहीं हुए, मौलाना आ गए। मौलाना की बिस्त हो गई यार, इतने लोगों को लेके आए थे और हर एक को कह रहे थे जा रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। मौलाना भी बड़े अपसेट थे कि नून लीग ने साथ नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया, और फरिश्ते भी नजर नहीं आए। तो फिर हो क्या गया, तो अब फिर मौलाना हरकत में आ रहे हैं। तो जब मौलाना हरकत में आते हैं तो कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती हैं, साजिशी कहानियां। ऊपर से ये कि अच्छा मौलाना पहले मिले इधर, फिर उधर मिले, फिर एपीसी की बात हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। वो डेटें थोड़ी सी पोस्टपोन हो रही हैं, मगर डेटें मिल तो रही हैं ना। ऊपर से आपको पता है वो फवाद चौधरी साहब एक बात कर गए जो कि लोगों के जहनों में बैठ गई है कि 6 महीने हैं ने, दिसंबर तक गवर्नमेंट को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब ने खुद कह दिया अपने लोगों को कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर आप ठीक करें। तो ये 6 महीने की घंटी जो है ना, ये कहीं ना कहीं बचती रहती है। अब वो 6 महीने दिसंबर में ख़त्म हो रहे हैं, तो ये जितनी जल्दी दूर वो घंटी करीब आती जाती है उतनी ये नर्वस होते जाते हैं। अब वो नर्वसनेस की तो दो ही सोर्सेज हो सकती है ना, कि अगर मियाँ साहब हरकत में आ गए मौलाना के साथ तो फिर बचाव मुश्किल हो जाएगा ना। मौलाना तो बैठे हैं, मौलाना नाराज हैं कि मैं तैयार हूं, आप लोग नहीं तैयार, पीपल पार्टी वालों, नून लीग वालों, आप लोग नहीं तैयार। और इसमें कोई शक ही नहीं है, वो कोई इधर फिसल जाता है, कोई इधर फिसल जाता है, कोई अपनी हुकूमत बचाने में लगा हुआ है, कोई अपनी जायदाद बचाने में लगा हुआ है। ऐसी बातें चल रही है ना। तो अब सुनने में ही आया है, और इसमें किसी ने डिनाइल नहीं की कि मौलाना की और नवाज शरीफ साहब की टेलीफोन के ऊपर राब्ता हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं मियाँ साहब ने फ़ोन किया है, कुछ लोग कहते हैं मौलाना ने फ़ोन किया है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग बीच में डाल के उन्होंने करवाई ये बात। चले छोड़े किसने किया, बात तो हो गई। और ये भी पता चल गया कि मियाँ साहब ने क्या बात की है, मौलाना को तसल्ली दी है कि मौलाना आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं, कुछ मसले हैं मगर आप फिक्र ना करें, अगर आपको कोई गलत फहमी है तो वो दूर हो जाएगी। मैं शहबाज को भी कहता हूँ कि वो आके आपको मिले और कुछ आगे बात चलाते हैं, क्योंकि मेरा मियाँ साहब को समझ आ रही है कि ये मामला ऐसे ज़्यादा देर चल नहीं सकता। चुप भी रहना मुनासिब नहीं है, सड़कों पे आना, कोविड के ज़माने में मुहर्रम ये वो ये सब चीज़ चल रही है, गर्मी है, बारिशें हो रही है, वो भी कोई माहौल तो ठीक नहीं है ना सड़कों पे आने के लिए। मगर ये अब सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है ना। वो हमें ये कहा जा रहा है कोविड जो है वो आखिरी दम में अब ख़त्म होने जा रहा है, नवंबर दिसंबर तक कोविड फारग, यही कहा जा रहा है। मौसम भी अच्छा हो जाएगा, 6 महीने भी कंप्लीट होने को आ रहे होंगे, ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी गर्मी